हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के होम साइंस के पीवाईक्यू करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा भोजन या भोजन का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? आपका कच्ची मांस और मछली का टिक्का, अंडे, दाल व भूरा चावल या उपरोक्त सभी। तो क्या आपको प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है आपको? सी, क्या? दाल और भूरा चावल, क्योंकि इससे हमें क्या प्राप्त होता है? ओमेगा 3। क्या? ओमेगा 3, जो किसके लिए लाभदायक होता है? आपका हृदय व मस्तिष्क के लिए। हृदय व मस्तिष्क के लिए। और आपका मछली में कितने % प्रोटीन होता है? मछली में आपका 70 से 20% प्रोटीन होता है मछली में। और अंडे में क्या क्या होता है? अंडे में आपका प्रोटीन भी होता है, और क्या होता है? B6 होता है। और इसमें क्या होता है आपका? अंडे में बायोटीन भी पाया जाता है। क्या? बायोटीन भी पाया जाता है। और अंडे में कितने? एक अंडे में औसतन 6 ग्राम प्रोटीन होता है। एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है आपका? 6 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण आपका कहाँ होता है? मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? कहाँ होता है आपका किस पोषक तत्वों का आपका सर्वाधिक? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में, क्योंकि मुंह में किसका पाचन होता है आपका? मुंह में आपका होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका? का मुंह में आपका होता है कार्बोहाइड्रेट का। आपका स्टार्च का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है ना। और अमाशय में क्या होता है आपका? प्रोटीन का। क्योंकि क्या होता है, जो आपका पेप्सिन नामक एंजाइम है ना, वो हाइड्रोक्लोराइड एसिड यानी कि HCl प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं। क्या? पेप्सिन और आपका HCl। और अमाशय में क्या होता है आपका? जठर रस नामक एक तरल पदार्थ भी होता है। अमाशय में आपका एक जठर नामक तरल पदार्थ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। धारण मतलब किसके द्वारा? कैसा भोजन हम खाएंगे तो हम हमारे शरीर में अधिक पोषक तत्व पहुंचेंगे? दबाव द्वारा, पकाने से, भूनने से, उबालने से या तलने से? तो किससे पहुंचेंगे सर्वाधिक? देखो, दबाव द्वारा पकाने से भी पोषक तत्व कुछ समाप्त हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो धोने से ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे विटामिन कुछ ऐसे हैं ना। आप लोग मुझे बताएंगे कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन से विटामिन आपके जल में घुलनशील है। ठीक है ना। तो उबालने से अधिक पोषक तत्व हमारी बॉडी को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण क्या होता है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। या पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थ का उपयोग सर्वाधिक और नवीनीकरण रूप के लिए करता है। यह आपका पोषण एक प्रक्रिया जो पदार्थ उनके कार्यों और संबंधी के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। या फिर पोषण क्या है? आपका एक प्रक्रिया है जिससे शरीर के सभी भाग जैविक कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन आपका क्या है? न्यूट्रिशन आपकी एक प्रक्रिया है। क्या है? न्यूट्रिशन आपकी एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं, जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिनसे हम अपना कार्य करते हैं। तो ऐसे यही तो है पोषण, जिनसे हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है और उनके लिए उपयोग करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 5वां, क्या है? टाइटजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? आपका टाइटजिल टेस्ट भोजन में ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, भोजन में प्रोटीन का अनुमान, भोजन में वसा का अनुमान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसका है? आप लोग मुझे आंसर देंगे। भारत भोजन में ज्ञानेंद्रियों का मूल्यांकन आपका, क्योंकि आपका प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है आपका? बायोरेट। कौन सा टेस्ट होता है? बायोरेट टेस्ट होता है आपका प्रोटीन के लिए। इसमें किसका यूज होता है आपका? कास्टिक सोडे का। किसका? कास्टिक सोडे का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और काय का? प्लस कॉपर
सल्फेट का यूज होता है आपका, ठीक है ना। कितना, कॉपर सल्फेट की आपकी 2 बूंद डाली जाती हैं और कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंद डाली जाती हैं। और अगर भोजन में प्रोटीन हो तो भोजन किस कलर का हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है, ठीक है ना। और आपका एक दूसरा टेस्ट कौन सा, एक टेस्ट तो आपका ये है और दूसरा टेस्ट कौन सा है आपका, केजेल डाइल केजेल डाहल टेस्ट, वह डोमांस विधि, डोमांस विधि से भी आपका प्रोटीन टेस्ट किया जाता है, डोमांस विधि से, ठीक है ना। थर्ड है आपका बसा, बसा के लिए फिल्टर पेपर टेस्ट होता है। बसा के लिए क्या होता है, फिल्टर पेपर टेस्ट होता है, फिल्टर पेपर। इसमें पारदर्शी धब्बे पड़ जाते हैं फिल्टर पेपर पर। अगर भोजन में क्या हो आपका, भोजन में अगर आपका बसा हो तो फिल्टर पेपर पर थोड़ा सा भोजन डाल के देखा जाता है तो पारदर्शी धब्बे पड़ जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के लिए किसका टेस्ट होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका आयोडीन का टेस्ट होता है, आयोडीन का। अगर स्टार्च भोजन में है तो आपका घोल जो है वो नीले रंग का हो जाएगा, नीला या काले रंग का हो जाएगा। ये सारे आपके टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय मिलता है। एमआरपी जो आपका होता है उससे क्या अभिप्राय है, न्यूनतम फुटकर मूल्य यानी कि मिनिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, माइक्रो रिटेल प्राइस या नॉन यानी कि न्यूनतम फुटकर मूल्य, अधिकतम फुटकर मूल्य, सूक्ष्म फुटकर मूल्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है एमआरपी, एमआरपी का मतलब होता है अधिकतम फुटकर मूल्य यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस की, इससे ज़्यादा रेट में आप अपनी चीज़ नहीं बेच सकते। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी। 5 खाद्य वर्ग की, 4 खाद्य वर्ग की, 7 खाद्य वर्ग की या 11 खाद्य वर्ग की। तो स्वामीनाथन ने आपका जो किया था वो कितने खाद्य वर्ग की थी, 11 खाद्य वर्ग की। किस किस की, अनाज एवं ज्वार बाजरा, दालें फलियां, है ना। फिर आपका तिलहन, 4th नंबर पे क्या था, सब्जियां, 5th पे फल, 6 पे आपका था दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, फिर आपके अंडे, फिर आपका मांस मछली तथा अन्य प्राणिज पदार्थ, बसा व तेल, आपका था शक्कर व अन्य स्टार्च युक्त पदार्थ, मिर्च व मसाले, ठीक है ना। और आपके 5 का किस कब हुआ था, 5 का हुआ था आपका 1960 में। किसने किया था, हंट ने किया था, ठीक है ना। 5 खाद्य पदार्थ। किण्वन फर्मेटाइजेशन, इसे खमीरीकरण भी बोलते हैं, इससे क्या बढ़ता है, खमीरीकरण से आपका क्या बढ़ता है, पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए या प्रोटीन, क्या होता है आपका पाचनशीलता बढ़ती है। कुछ चीज़ों को बनाने के लिए खमीर उठाया जाता है ना, जैसे आप लोग वो बनाते हो भटूरे, भटूरे के लिए भी खमीर उठाया जाता है, जलेबी के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भोजन में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाली बीमारियां हैं। अगर हमारे भोजन में किसकी पोषक तत्वों की कमी है तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा भारत में जो है कौन सी बीमारी पाई जाती है, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी या विटामिन सी की कमी। क्या होता है भारत में, भारत में अगर पोषक तत्वों की कमी हो तो सर्वाधिक किसी व्यक्ति में क्या बीमारी पाई जाती है आपकी, ऊर्जा और प्रोटीन कुपोषण। क्या पाया जाता है, ऊर्जा और प्रोटीन कुपोषण आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, जो आपको उच्च प्रोटीन आहार दिया है वो कब दिया जाता है, कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप में या रक्त अल्पता में। तो आपका जो प्रोटीन है जो सर्वाधिक दिया जाता है वो आपको कुपोषण की दशा में दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुपोषण है तो उसे आप प्रोटीन युक्त भोजन दोगे, क्योंकि जो कोई मोटा है तो वो और ज़्यादा मोटा आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मरेस्मस बीमारी पाई जाती है, जो आपकी मरेस्मस बीमारी है किसकी कमी से होती है, पहले तो आप मुझे ये बताओगे सबके सबकी मरेस्मस जो बीमारी है किसकी कमी से होती है और यह किस उम्र के बच्चों में पाई जाती है, 6 माह से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, किस में पाई जाती है मरेस्मस बीमारी। और एक प्रोटीन की कमी से दूसरी कौन सी बीमारी होती है आप मुझे ये भी बताओगे। तो आपका ये जो है मरेस्मस, ये आपकी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पाई जाती है। और ये ओनली प्रोटीन की कमी से नहीं, ये प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से होती है, कैलोरी की कमी से, प्रोटीन प्लस
कैलोरी। और जो आपका क्वासियरकर है, ये आपको ओनली प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। और मरसमस में होता क्या है, मरसमस में उल्टी दस्त हो जाते हैं बच्चे को, क्या होते हैं, उल्टी दस्त हो जाते हैं, उसका शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उसकी जो लंबाई है वह रुक जाती है और वह धीरे धीरे सूखने लगता है, यानी कि कमजोर होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पायरिया रोग होता है, ये तो आप सबको एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पायरिया रोग कब होता है? आपके कानों में, इन द ईयर, इन द टीथ, इन द आईज या इन द नोज, यानी कि कान में, दांतों में, आंख में या नाक में, कहाँ होता है पायरिया? पायरिया में आपकी ये जो मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, दांत मसूड़ों के अपनी जगह छोड़ने लगते हैं, मुंह से एक दुर्गंध सी आने लगती है, कहाँ होता है? दांतों में होता है। कहाँ होता है? दांतों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारियां। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से किसी भी चीज की कमी भी नुकसानदायक और उस चीज की अधिकता भी नुकसानदायक। जैसे पोषण तत्वों की अगर कमी होती है तो आप में ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण हो जाता है ना, मोटापा है। और अगर बढ़ोतरी होगी तो आपको क्या होगा? फ्लोरोसिस और मोटापा, गायट्री और मोटापा, फ्लोरोसिस और गोड्रेट, या फ्लोरोसिस और कैरेटनिजी, क्या होगा आपको? आपको हो जाएगा फेलोरिस और मोटापा। क्योंकि फेलोरिस क्या होता है आपका, जो शरीर में ज्यादा फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या, आपके शरीर में जब फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो दांत फेलोरिस, दांतों में फेलोरिस नाम की बीमारी हो जाती है, दंत फेलोरिस। इसमें दांतों के धब्बे या रंग बदलने लगता है, मतलब दांतों के जो आपके दांत है उनमें धब्बे पड़ने लगते हैं। और एक आता आपका होता है कंकाल फ्लोरिस, इसमें आपकी हड्डियां विकृत होने लगती हैं, हड्डियां बड़ी फैलने लगती हैं, ठीक है ना। मोटापा तो सबको पता ही है, मुझे देख लो मोटापा। फिर है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि स्वादिष्ट होता है, कि बहुत टेस्टी है खा लो, या इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, या इससे आहार संबंधी समस्या आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। क्यों लेना चाहिए हमें संतुलित आहार? इससे आहार संबंधी समस्याएं, आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आहार से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए हमें क्या लेना चाहिए? हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें हमारी मांग के अनुसार। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार जिसमें हमारे शरीर की मांग के अनुसार विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं हमारे शरीर की मांग के अनुसार, भाई हमारा संतुलित आहार होता है। नेक्स्ट है आपका, भोजन में पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है ना। खमीरीकरण, अंकुरण, फोर्टिफिकेशन या उपरोक्त सभी किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? देखो अभी मैंने आपको बताया था खमीरीकरण, फर्मेंटेशन, इसके द्वारा भी बढ़ाया जाता है। अंकुरण, जब हम लोग दाल वगैरह भिगो के रख देते हैं, उड़द दाल, मूंग की दाल, काले चने, तो उनमें अंकुरण होने लगता है ना, तो वो उसके बाद खाते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और फोर्टिफिकेशन, तो किसके उपयोग सभी के, आपका खमीरीकरण, फोर्टिफिकेशन क्या है? ये क्या है आपका खमीरीकरण? ये है खाद्य पदार्थों में जानबूझकर पोषक, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन और खनिज को बढ़ाना, मतलब आपके जानबूझकर उसे उठाया, खमीर उठाया जाता है जिससे उसमें पोषक तत्व, विटामिन और खनिज को बढ़ाया जाता है, गुणवत्ता की सुधार हो जाता है और लोग स्वस्थता को और बेहतर बनाया जा सकता है, मतलब मनुष्य के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाया जा सकता है। एक कैलोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कैलोरी क्या है? जल की 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा, एक पोषक तत्व, एक विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष में वसा की मात्रा की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत एवं बिंदु प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। क्या है आपकी कैलोरी? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैलोरी क्या होती है आपकी? कैलोरी क्या होती है? कार्य करने की वह क्षमता जिसके द्वारा शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं, जिनसे हम लोग कार्य करते हैं, तो कार्य करने की वह क्षमता जिसके द्वारा शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं। हम लोग कार्य, जब ऊर्जा की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है तो थकान आती है ना। हम लोग होम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, थकान, थकान आती है ना, तो वो थकान आपकी कैलोरी की कमी से आती है, ऊर्जा की कमी के कारण आपको थकान आती है।
पुरुषों का जो आपका बीएमआर है, बीएमआर क्या होता है, आधारीय चयापचय, इंग्लिश में बोले बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो है आपका पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में बीएमआर होता है, क्या होता है, कम होता है, एक समान होता है, अधिक होता है, कोई अंतर नहीं होता। क्या होता है, क्या है बीएमआर की फुल फॉर्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट, या हिंदी में बोले तो आधारीय चयापचय। क्या होता है, पुरुषों में आपका अधिक होता है, पुरुषों में कैसा होता है बीएमआर, अधिक होता है। वह ऊर्जा मात्रा जिसे शरीर आराम करते समय खर्च करता है, ठीक है ना। देखो पुरुषों के शरीर की क्रियाशील मेंसपेशिया मात्रा अधिक होती है, जो कार्य करते हैं वो अधिक होता है, जबकि स्त्रियों में बसीय उत्तरक अधिक होते हैं, जिसकी वजह से बसीय उत्तरकों की क्रियाशीलता कम होती है। मनुष्य में जो जेंट्स में होते हैं वो आपके कौन से क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील मांसपेशियां होती हैं जो कार्य अधिक करती हैं, और स्त्रियों में जो होती हैं बसीय उत्तरक होते हैं। आपके जो बसीय उत्तरक होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए उसमें बीएमआर जो होता है कम होता है, और पुरुषों का जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कैसे ऊर्जा को प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती, कौन सा ऐसा व्यक्ति है इन लोगों में से जिसे सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी दिन में, एक शिक्षक को, एक क्लर्क को, एक पत्थर तोड़ने वाले को, या एक गृहिणी को। तो किसको अधिक होगी, एक पत्थर तोड़ने वाले को सबसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह जो कार्य कर रहा है वो फिजिकल कार्य कर रहा है, फिजिकल कार्य करने में ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। कि एक आहार, इनको ना आहार में 3000 कैलोरी भोजन प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इस व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है, 3000 की आवश्यकता है, ठीक है ना। जबकि आपके शिक्षक जो है वो भी मेंटल वर्क कर रहा है, क्लर्क जो है वो भी मेंटल वर्क कर रहा है, और गृहिणी फिजिकल वर्क करती है लेकिन उतना नहीं करी जितना पत्थर तोड़ने वाला करता है। तो किसे ज्यादा आवश्यकता हुई आपकी, पत्थर तोड़ने वाले को। नेक्स्ट है आपका, एक कैलोरी डैश जूल के बराबर होती है, कितने जूल के बराबर होती है एक कैलोरी, 2.184, 4.184, 3.184 या 5.184। तो कितनी कितने की आवश्यकता हुई, 4.184। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, उपरोक्त सभी। क्या, किसका, आपको ग्लूकोज, देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपका, ग्लूकोज, स्टार्च। कहते हैं ना कहीं से थक के आओ तो बोलते हैं एक कप चाय मिल जाए तो अच्छा हो, क्योंकि चाय में क्या होती है, ग्लूकोज होता है, चाय में क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।